कर सकते हैं मीटिंग और मैं आपको होस्ट कर रही हूँ। हाँ, अभी हो गया। तो गुड मॉर्निंग मैम एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मौका दिया मुझे बोलने के लिए। मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहूंगी कि कोशिश करूं आप सभी को समझ में भी आए, सारा कुछ क्लियर कर पाऊं। लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ क्लियर नहीं भी कर पाऊं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जितना मुझसे होगा, जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से मैं आपको प्लान बताने वाली हूँ। तो देखो, मैं आज का जैसे कि हमारा टॉपिक है, सभी को पता होगा क्या टॉपिक है, चैट बॉक्स में मेंशन करें। हमारा आज का टॉपिक क्या है, चैट बॉक्स में मेंशन करें सभी। थैंक यू मैम, मैं जिद्दी हूँ। यस मैम। देखिए, आज का ना हमारा जो टॉपिक है वो है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का। जिस तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ वो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं करती हूँ वो प्लान आपके साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से वर्क को जो है करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम शबनम डाकुर है, भरतपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ। और इस वर्क को मैं कुछ ही महीनों से बिल्ड कर रही हूँ। अभी 8 से 9 महीना हुआ है मेरे को, और 9वां मंथ है। और मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल पर हूँ। और यहाँ से अगर बात करूं बिजनेस की, तो इस बिजनेस में मैं अपनी चॉइस से ही आई थी। हालांकि मुझे पता नहीं था, ओनली प्रोडक्ट यूज करने का बोला गया था। और जिन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन कराया था उनका नाम है शोभी शर्मा मैम। तो उनके लिए भी दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनकी वजह से आज मैं इस लेवल पर हूँ कि आज आप सभी के सामने मैं बोल पा रही हूँ। इसके लिए मैं मैम को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। एक बार अपनी सीनियर्स मैम के लिए, सभी के लिए क्लैपिंग चाहूंगी कि आप मेरी सभी अपलायंस के लिए जो हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी मीटिंग अरेंज करते हैं, हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, सारी एनर्जी हमारे ऊपर लुटा देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन सभी के लिए आप क्लैपिंग कर दें एक बार। क्योंकि देखो दोस्तों, होता क्या है ना, देखो किसी भी प्रोफेशन में जब हम जाते हैं तो वहां क्या होता है कि जब भी कहीं आप जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं और या फिर आपने पार्लर खोला हुआ है, कुछ भी चीज आपने खोली हुई है, तो वहां पे क्या होगा, मान लीजिए वहीं सामने किसी ने पार्लर खोला हुआ है और मैंने भी पार्लर खोला है। सामने वाला क्या चाहेगा कि इसके जो कस्टमर है वो मेरे पास आए, तो वो क्या करेगा, हमारी बुराई करेगा। करेगा या नहीं करेगा अपना पार्लर जमाने के लिए कि ये इसके पास मत जाया करो, ये जो है सामान महंगा देता है, ये है वो है फलाना, मतलब काफी सारी बातें बनाएगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जो कि मोदी केयर हमारा मात्र एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी जो अपलाइन है वो ये चाहती है कि हमारी डाउनलाइन जितनी जल्दी हो सके सक्सेस हो और इनकम पे पहुंचे। ये सिर्फ एकमात्र ऐसा बिजनेस है। किसी भी आप प्रोफेशन में चले जाइएगा, टीचिंग लाइन में देख लीजिए, आपका प्रमोशन हो जाने दो, या किसी बैंक में आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप अचानक से मैनेजर बना दिए, तो आस पड़ोस में जो काम करते हैं वो कितना चिढ़ जाते हैं कि बताओ इसका प्रमोशन भी हो गया और मेरा प्रमोशन नहीं करा, तो वो चुगली स्टार्ट कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते कि अरे इसका तो प्रमोशन कर दिया, ये अभी ज्वाइन हुआ था, ये है वो है, और मेरा प्रमोशन नहीं किया। तो बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे भी शिकायतें होती हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है कि हाँ कोई ये कह सके कि इसको आप आगे लेकर के जाओ। हर कोई नीचे गिराना चाहता है, हर कोई क्या सोचता है कि मैं आगे पहुंचूं और इसको जो है नीचे गिरा दिया जाए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि हमारे मोदी केयर में यह बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे जो हमारी अपलाइन है वो अपनी सारी एनर्जी अपने डाउनलाइन को उठाने में लगा देती हैं, अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं अपने डाउनलाइन के ऊपर। वो ये नहीं सोचते कि डाउनलाइन है पैसा ये कमाएगी। हालांकि आपको भी पता है आज मैं पैसा कमा रही हूँ, अपनी अपलाइन को नहीं दे रही, मैं अपने पास रख रही हूँ। लेकिन जो पैसा कमा रही हूँ वो किसकी वजह से कमा रही हूँ, अपलाइंस की वजह से कमा रही हूँ ना आज। क्योंकि अकेले शायद मैं ये नहीं कर पाती, है ना। तो देखो, एक अपलाइन जो होती है वो डाउनलाइन को पूरा सिखाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देती है, अपनी 100% एनर्जी लगाती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही बोलूंगी कि आप अपनी अपलाइन की बात जरूर सुना करें। कुछ लोग क्या करते हैं
ऑफलाइन में ज्वाइन किया और ज्वाइन कराया तो सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे पड़ोस में रह रही है, इसकी बात मैं क्यों सुनूं। देखो, पड़ोस में रह रही थी वो बात एक अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप उसके जरिए अगर बिजनेस में आए हो और वो आपकी अपलाइन लगती हैं, जो कि पड़ोस में रहती हैं और वो आपकी अपलाइन है, तो आपकी पहली जो बात है वो होनी चाहिए कि आपको अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि जो अपलाइन ही है जो हमें सक्सेस तक पहुंचा सकती है, जो हमें मूल मंत्र बता सकती है कि किस तरीके से हमें पैसा कमाना है। क्योंकि आज मैं अगर अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनती और अपने मन की करती तो शायद मैं आज इस स्टेज पे नहीं होती। आज अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करती तो शायद आज भी मैं घर में झाड़ू पोछा कर रही होती। हालांकि अब भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, झाड़ू पोछा। लेकिन अभी क्या है, आप सभी के सामने बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ बताइए। क्योंकि मैंने बिजनेस में आने से पहले इस पे ट्रस्ट किया, मैम ने जैसा जैसा मुझे बताया उस तरीके से मैं बिजनेस में करती गई। कुछ अलग से नहीं करना है, अपने माइंड को, अपना जो दिमाग है उसको लॉकर में रख दीजिए। अपना दिमाग नहीं लगाना है हमको बिजनेस में। हम ये सोच रहे हैं कि अरे हमारी अपलाइन ने बोला है ऑफलाइन मीटिंग करो, हम क्यों करें भाई, हम तो नहीं कर रहे। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। सबसे पहले अपना दिमाग लॉकर में रख दीजिए। जैसा जैसा हमारी अपलाइन बताती हैं कि आपको ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है, सेम प्रोसेस। अगर बोल रही है कि मुझे अपडेट चाहिए, अपडेट चाहिए, कॉलिंग करिए, कॉलिंग, जैसा भी आपकी अपलाइन आपको बोलती है वही आपको करना है। मैं भी वही करती हूँ जो मेरी अपलाइन मुझे बोलती है। और जैसे ही मेरा मंथ खत्म होता है, जैसे कि क्लोजिंग हुई हमारी 12 बजे, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, आराम करने लग गए होंगे, क्या अब मंथ का तो एंड हो गया, अब आराम कर लेते हैं 2-3 दिन। लेकिन हमने आराम नहीं किया। हमने अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके डिस्कस किया कि मैम अब ये जो मंथ स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे बताइए कि हमें कैसे ग्रोथ करानी है। प्लानिंग की है कि उस प्लानिंग के हिसाब से हम काम कर सकें, लोगों को पहुंचा सकें, किसको डायरेक्टर बनाना है, कौन किसी का सीनियर सुपरवाइजर निकलवाना है, किसका फास्ट है। तो ये सारी प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है, ऐसा नहीं है कि अपनी प्लानिंग भी नहीं करी और हो जाएगा सब। तो प्लानिंग के साथ में वर्क करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो यही चीज मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अपनी अपलाइन की बात जो है तो उनकी रेस्पेक्ट जरूर करें। और साथ में इस बिजनेस में आने के बाद में अपना माइंडसेट आपको खुद रखना है, ना कि लोगों की बातों में आना है। क्योंकि देखो, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, आज आपको देख लिए लड़कियों को क्या बोला जाता है कि बैंक की जॉब करिए या टीचिंग लाइन करिए, वही आपके लिए बेस्ट है। बट आप मुझे ये बताइए कि टीचिंग लाइन में अगर 3,000 जगह निकली हैं और उसमें 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो क्या 15 लाख लोगों का नंबर आ जाएगा उसमें? ये बताइए मुझे। नहीं आएगा ना। 3,000 लोगों का आएगा सिर्फ, क्योंकि वैकेंसी 3,000 है। बाकी के लोग क्या करेंगे बताओ? आज भी लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं सिर्फ भरोसे से। तो हमें ये चीजें क्यों करनी है? हम खुद से बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते? अगर हम 4 साल जॉब के लिए वेट कर सकते हैं कि सरकारी जॉब लगेगी तब मैं सक्सेस होंगी, 4 साल में सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर सकती हूँ, तो क्या 2 साल में अपने बिजनेस को नहीं दे सकती? बताइए मुझे। अगर आप यहाँ 2 साल बिजनेस को दे देंगे मन लगाकर, 2 से 3 साल, तो उतना पैसा तो यहाँ पे भी आने लगेगा। साथ में आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कुछ लेडीजों को मैं देख रही हूँ, उनका काम करने का ही मन नहीं है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे भैया, जब हम आपसे पूछते हैं कि आपके घर की कंडीशन कैसी है तो आप क्या बोलते हो? घर में ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप जानते हो महंगाई हो गई है, और ये हस्बैंड मेरे अकेले कमाते हैं, 20,000 रुपए मिल रहे हैं, 20,000 में क्या क्या करूं, मैम ऑर्डर के लिए पैसे नहीं है। अब आप यही चीज देखिए कि आप अपने सामान के लिए पैसे नहीं है, तो आप फ्यूचर में क्या कंडीशन रहेगी आपकी? आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास बचता है, या तो आप वर्क करके हालातों को सुधार सकते हो। आज जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उस चीज को आप बदल सकते हो। और बदलोगे कैसे? हार्ड वर्क करके। ठीक है ना? अपनी कुछ दिनों के लिए अगर नींद को अगर आप छोड़ दोगे, कि मैं कुछ दिन अगर नहीं सोऊंगी दिन में, या रात में कुछ घंटे सो लूंगी, कुछ घंटे कम सो लूंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 1-2 साल अगर हम मैं शादी पार्टी में नहीं जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ेगा, वो पड़ेगा मेरी लाइफ पे। क्योंकि मेरे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, साथ में इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। जो आज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, वो चीजें खत्म हो जाएगी।
कल आने वाले समय में मेरे पास पैसा होगा और ढेर सारा। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप करिए ही मत, बिल्कुल मत करिए बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है, मत करिए। तो आप मुझे ये बताइए, आप बिजनेस नहीं करेंगे तो आप अपने घर के हालातों को कैसे सुधारेंगे? कर्ज लेकर के, लोन लेकर के। आज तुम लोग शादी कर देते हो, हम लोग शादी कर देते हैं, हमारे माँ बाप को देखो, हमारी शादी करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है, घर को गिरवी रख रहे हैं, खेत को गिरवी रख रहे हैं, किस्त ले रहे हैं, फलानी किस्त ढीकी किस्त, तब जा करके शादी कर रहे हैं। उसके बाद बेचारे की लाइफ कितनी खराब हो जाती है। अब एक मान लीजिए मेरी ननद है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और मुझे उसकी शादी करनी है, और मैंने 15-20 लाख रुपए का ले लिया लोन। अब एक बात बताइए, वो लोन तो ले लिया, अब उसको भरना भी तो होगा ना, और घर की कंडीशन ठीक नहीं है, अब कैसे भरूंगी लोन में? फिर कितनी गाली पड़ेंगी मुझ पे, बताओ। मेरे जो बच्चे हैं वो आने वाले समय में क्या कहेंगे कि माँ बाप, आप कैसे माँ बाप हो, आपने हमें क्यों जन्म दिया? जब आपके पास घर नहीं था, खेत नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो आपने जन्म ही क्यों दिया हमें? बोलते हैं या नहीं बोलते, मुझे बताइए। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, कि हम अपनी मर्जी से अगर ये सोचे ना 100 रुपए की नेल पेंट लगा लें, वो भी नहीं लगा सकते। क्या बोलते हैं, कोई ना 10 रुपए की लगा के काम चला लेंगे। क्यों भैया, काम क्यों चलाना है? क्या हम हेल्प नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते? इसमें करना क्या है, छोटा सा ही तो काम करना है, सिंपल सा काम है, घर की शॉप चेंज करनी है बस, कुछ अलग से काम नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, ठीक है ना? मैम वॉइस रुक रही है क्या मेरी? तो ये चीज करना है, ठीक है ना? हाँ क्लियर है मैम, आप थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिएगा। तो ये चीज होती है। तो मैं ये कह रही हूँ, ये दो टाइप के लोग होते हैं, कि एक होते हैं सच में करने वाले मिलेंगे, जो ये सोचेंगे कि हाँ मुझे घर की कंडीशन बदलनी है, सच में बदलनी है, मुझे आज अपने। एक बात बताओ, हस्बैंड का ही जिम्मेदारी है क्या? क्या बाप की जिम्मेदारी है वही खर्चा उठाएंगे? हस्बैंड मतलब शादी हो जाती है, शादी के बाद हस्बैंड की जिम्मेदारी है, बस वही घर घर का खर्चा चलाएंगे। जरा सी चीज के लिए अगर इंतजाम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हस्बैंड के ऊपर चढ़ बैठते हैं। होता है कि नहीं होता? कि नहीं, मेरे लिए ये ला के दो, मुझे तो चाहिए, ये साड़ी चाहिए तो चाहिए, ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे ये नहीं, मुझे ये खाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे मायके जाना है, ये करना है, वो करना है। जब इतनी सारी हम जिद कर सकते हैं, तो क्या वर्क के लिए जिद नहीं कर सकते? कि हाँ मुझे आपको सपोर्ट करना है तो करना है? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है भाई, मुझे आपको सपोर्ट करना है, आपकी अकेली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप कब तक कंधों पर मतलब वजन लेकर के घूमेंगे, मुझे ये बताइए। होता है कि नहीं होता, बताओ। एक हस्बैंड अकेला कंधों पर वजन वजन लेकर के चलता है, इधर से सासू माँ की सुने, बहू की सुने, सबकी वही सुने, बच्चों की भी सुने। तो क्या हम उसके वजनों का, जो कंधों का वजन है, वो कम नहीं कर सकते? अपने घर का खर्चा अगर हम खुद लेडीज चलाने लग जाएं, इंडिपेंडेंट होकर, तो क्या हमारे हस्बैंड बाकी की चीजें नहीं देख पाएंगे, बताइए? देखेंगे, जरूर देखेंगे, और इज्जत भी देंगे, हमको इज्जत भी मिलेगी, साथ में हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे। मुझे लगता है जो लेडीज अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चाहत नहीं रखती, जो ये सोचती है यार मुझे नहीं करना, क्या ये दिन भर मीटिंग चलती रहती है बोरिंग सी, बस बोलते हैं ज्वाइनिंग लाओ ऑर्डर करो, ज्वाइनिंग लाओ ऑर्डर करो, प्लान दिखाओ, जो ये सोचता है ना कि ये क्या रोज रोज का मैं नहीं कर रही, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। वो पता लाइफ में अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत पछताएंगे ऐसे लोग। क्योंकि आने वाले समय में ना जॉब खत्म होने वाली है, इस टाइम पे हमें और तुम्हें जॉब नहीं मिल रही। आज हमारे तुम्हारे घर में 100-100 रुपए के पीछे झगड़ा हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारे तुम्हारे घर में है न्यारा, जो देखा होगा तुमने, सभी के घरों में न्यारे हो जाते हैं, भाई भाई से न्यारा हो रहा है, क्यों हो रहा है? बताइए मुझे क्यों हो रहा है? चैट बॉक्स में सभी मेंशन करें कि आजकल जो घर घर में जो न्यारे हो जाते हैं वो क्यों हो जाते हैं, ये बताइए मुझे। मैं बताती हूँ, पैसों की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं है, न्यारे तो होंगे, खर्चा नहीं है भाई, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो भाई घर का खर्च नहीं चल रहा। फिर क्या बोलते हैं, भैया तू अपनी बीवी बच्चों का खर्चा चला, मैं अपनी बीवी बच्चों का चला लूंगा। होता है कि नहीं होता? सब कुछ होता है पैसों की वजह से। अगर इसी पैसों का सॉल्यूशन अगर निकाल लिया जाए, हम लेडीजें अगर वर्क स्टार्ट कर दें मिल करके, पूरा घर का काम खत्म करके 11 बजे तक, उसके बाद में बचता ही क्या है? दिन में हम आराम ही तो करते हैं, उस आराम के समय में हम अपनी वर्क को कर सकते हैं, पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बड़े बड़े लोगों में देखो, आपने कभी ये सुना है
कि मुकेश अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी से न्यारा हो गया, उसको रोटी नहीं दे रहा है खाने को। आपने कभी सुना कि टाटा बिरला का जो बेटा है वो मतलब न्यारा रह रहा है और वो उसे रोटी नहीं दे रहा, या फिर अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय उसको खाना नहीं दे रही? क्यों नहीं होता भाई? वो भी तो इंसान है, उनको भी तो न्यारा होना चाहिए, क्यों नहीं होते वो? क्योंकि उनके पास पैसा है। क्योंकि वो बोलते हैं जितना तुझे जरूरत है तू रख ले, जितना मुझे जरूरत है मैं रख लेता हूँ। सारा कुछ खेल जो है वो है पैसों का, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती हैं पैसा इसीलिए मैं आप सभी से यही बोलूंगी, अभी तक अगर एक्टिव नहीं हुए हैं आप, अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये क्या फालतू का बस मीटिंग्स ज्वाइनिंग ऑर्डर ये सब, अगर आज भी अभी सोच रहे हो तो ये सोच आपकी गलत है, बहुत गलत है। ये सोच से आप बिजनेस नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए, अपना माइंड सेट करिए। सेकंड आपको करना क्या है, माइंड सेट करने के बाद में अब आते हैं भाई कुछ धतुंधरे, है ना? क्योंकि गिरगिट आते हैं कुछ, क्योंकि देखो अब भाई सीधी सी बात है, ये छोटा सा घर है, ठीक है? ये मेरा घर है, छोटे से घर में मैं रहती हूँ, मुझे इस बड़े से फ्लैट में जाना है। अब यहां से मैं सोच रखती हूँ बड़े से फ्लैट में जाने की। मेरी अपलाइन मुझे प्लान बता रही है और वो बोल रही है मुझसे कि मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये जो मोदी केयर जो ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से मैं आपको बड़ा बंगला दिलवा सकती हूँ, गाड़ी दिलवा सकती हूँ, लेकिन मुझे आ रही है हंसी, है ना? कोई नहीं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता ना, उनको ये लगता है कि सामान लेने से ये नहीं हो सकता। तो अब आप कुछ लोग एग्री तो हो जाते हैं, ये छोटा सा घर है मुझे यहाँ जाना है। अब यहाँ से एक बात बताइए, क्या डायरेक्ट यहाँ पे मैं पहुंच जाऊंगी? नहीं पहुंचूंगी ना, इसके बीच का जो गैप है मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा। वो सारी चीजें मुझे डिसाइड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, मुझे ये बताइए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से मेंशन करें कि ये मेरा छोटा सा घर है, इस घर में मैं रहती हूँ, यहाँ से मुझे बड़े से बंगले में मुझे जाना है, फ्लैट में जिसके मैं सपने देख रही हूँ। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी, या मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा कि इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, इसके बीच में क्या क्या पड़ने वाला है, कैसे मुझे जाना होगा, इसके बीच में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, मुझे वो सारी चीजें मुझे देखनी होगी या नहीं देखनी होगी, मुझे बताइए। अब आप एक बात बताइए, उसी बीच में आ जाते हैं कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं चमगादड़ जैसे। अब मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट कदम बढ़ाया, ज्वाइन किया, ऑर्डर कर लिया, उसके बाद में मैं निकल गई अपने गोल की तरफ। बीच में एक इंसान आया, वो बोलता है अरे ये सब फ्रॉड है, फलाना ढीका, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो ये मेरे को बोल रहा है, ये मुझे बोल रहा है कि कुछ नहीं होता, और मैं इसकी बात सुन करके बैठ गई। अब एक बात बताइए, इसकी बात तो मैंने सुन ली और मैं बैठ गई, अब क्या आप पहुंच पाएंगे? क्या आप इस जगह पर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहां से यहां तक अगर मुझे जाना है तो किसका सहारा लेना होगा? अपनी अपलाइन का, क्योंकि अपलाइन मेरी जो है यहाँ तक पहुंच चुकी है। अपलाइन मेरी पहुंच चुकी है तो उनको रास्ता पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या समय लगेगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या मतलब कौन सी चीजों को मुझे फेस करना होगा, कितना मुझे स्ट्रगल करना होगा, हार्ड वर्क मुझे कितना करना होगा, ये सारी चीजें मुझे समझनी होगी। और वो ये सारी चीजें मुझे कौन सिखाएगा? मेरी अपलाइन। क्यों? क्योंकि वो सक्सेस है, वो इस स्टेज पर पहुंची हुई हैं, वही मुझे रास्ता बता सकती हैं यहाँ तक पहुंचने का, ना कि इन जैसे लोग। ये लोग मुझे रास्ता नहीं बता सकते। क्यों? जो इंसान खुद सपने नहीं देख सकता, खुद नहीं पता उसे कि क्या है क्या नहीं, ये मुझे क्या बताएगा? ये बताओ। तो ऐसे लोगों की बात हम क्यों सुनते हैं? क्यों हम लोगों की बातों में आ जाते हैं? क्यों हम मीटिंग्स में नहीं आते? क्यों हम मतलब अपनी अप्लायंस का कॉल रिसीव नहीं करते? क्यों अपनी अपलाइन को परेशान कर दे, फिर बोलते हैं कि मैम ज्वाइनिंग नहीं आ रही? इसमें गलती किसकी, अपलाइन की है क्या? हमारी गलती होती है, क्योंकि हम लोगों की बातें सुन करके अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, ये चीज होती है। लेकिन देखो भाई, मैं आपको मैंने पहले भी बोला था, आज भी एक बात बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से टीचर के फॉर्म भरे जाते हैं ना, हर कोई टीचर नहीं बनता, कुछ लोग ही बनते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हर कोई ज्वाइन करता है, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता। सक्सेस वही होते हैं जो सिर्फ मेहनत और लगन से करते हैं वर्क को। तो आप सभी से मैं यही बोलूंगी कि आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आपको लग रहा है कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका माइंड खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वहां से निकल लीजिए। सामने वाला अगर माइंड ब्रेन वॉश कर रहा है
कुछ नहीं होता, नेट फालतू का है, फ्रॉड है, ये है वो है, वहां से निकलिए, अपनी अपलाइन को कॉल लगाइए तुरंत। मेरा भी यही रहता है, मैं अपनी अपलाइन को कॉल करती हूँ हर चीज के लिए। कॉल करिए, अपलाइन से बात करिए कि मैम ऐसे ऐसे बात है और आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब सॉल्यूशन है। आपकी अपलाइन आपको एनर्जी देंगी, चार्ज करेंगी, आपको रास्ता दिखाएंगी सही कि किस रास्ते में आपको जाना है। लोगों से मिलोगे, वो आपको यही बोलेंगे मत कर भाई। अपलाइन से मिलोगे, वो बोलेंगी तुम मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं तुम्हें एक दिन उस मुकाम पे पहुंचा दूंगी जहां की आप सोच भी नहीं रख सकते। जिसकी मैंने सोचा नहीं था, हमारी अपलाइन वही उस सोच तक हमें पहुंचा सकती है। लेकिन शर्त एक ही है, अपने अपलाइन का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। अपलाइन का हाथ पकड़ना नहीं है, अपलाइन से हाथ पकड़वाना है। ठीक है, देखो अपलाइन का हाथ पकड़ोगे आप किस तरीके से, आप कभी भी छोड़ सकते हो। तेज धार आएगी आंधी की तो आप छोड़ दोगे, लेकिन आपको करना क्या है, अपलाइन का हाथ पकड़ना नहीं है, अपनी अपलाइन से हाथ पकड़वाना है। क्योंकि अपलाइन चाहे कुछ भी हो जाए आपका हाथ छोड़ने वाली नहीं है। आपका हाथ पकड़ लेगी कस के, अगर एक बार इस तरीके से हाथ पकड़ लिया अपलाइन ने, वो चाहे कुछ भी हो जाए आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन शर्त एक ही है, आपको अपनी अपलाइन के प्रति विश्वास, ट्रस्ट रखना होगा। जैसे आपकी अपलाइन बोल रही है वो आपको करना होगा, ना कि लोगों की बातों को सुन करके। क्योंकि लोगों का काम है, लोग बोलेंगे, खाने को नहीं दे जाएंगे, घर की कंडीशन नहीं बदल देंगे आपकी। एक दिन खाना मत बनने तो, घर में बीमार होने तो, सारे रिश्तेदार गायब हो जाते हैं, सारे लोग गायब हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते, बताइए मुझे। सारे गायब हो जाते हैं, कोई पूछने भी नहीं आता कि तुम्हारे घर में सब्जी बनी या नहीं बनी। लेकिन जब आप सक्सेस होते हो तो पता है वही लोग क्या बोलेंगे। आप सही कह रही थी, मेरे को भी जैसे बोलते हैं ना कुछ लोग, स्टार्टिंग में मैंने सभी को बोला, सभी ने मेरी टांग खींचना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं होता है, ये है वो है फलाना ढीका, इस तरीके से लोगों ने बोला मुझे। लेकिन मुझे अपने ऊपर विश्वास था, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास था। मैंने अपनी अपलाइन की सुनी, लोगों की बातें नहीं सुनी। आज अगर लोगों की बातें सुन करके मैं बिजनेस को छोड़ देती तो आज आप सभी के सामने ना तो मैं बोल रही होती और ना मैं कुछ कर रही होती और ना पैसा कमा रही होती। अब मैंने अपनी अपलाइन की बात सुनी, आज वही लोग मेरे को पता है क्या बोलते हैं मेरे स्टेटस देख करके, वही लोग मुझे बोलते हैं सपना, हमें तो बहुत विश्वास था कि सबनम तुम ना देखो इंटेलिजेंट थी, मुझे पता था तुम कर लोगी क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम कर सकती हो, मुझे पता था। देखो हमारे अंदर तो दिमाग नहीं था, इसलिए हमने नहीं किया। और तुम्हें पता मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे, वरना मैं भी ना तेरी जगह पे होती आज। अगर मेरे हस्बैंड ना कर देते तो मैं तेरी जगह पे होती, जिस जगह पे तू है। वो तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था, इस वजह से मैंने नहीं किया। है ना, तो इस तरीके के लोग बोलेंगे बाद में जब आप सक्सेस हो जाओगे। तो लोग, पहला, लोग सफल नहीं होने देंगे, आपको सफल नहीं होने देंगे। दूसरा, लोग सफल रहने नहीं देंगे। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए, आपको लोग सफल नहीं होने देंगे। दूसरा, लोग सफल, आप जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे वही लोग, आपका ब्रेन वॉश करेंगे। तो ये चीज है, आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास रखना है। अब सेकंड आता है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग का, कि मैं किस तरीके से प्लान बताती हूँ। तो देखो, जहां पे भी मैं जिस प्रोस्पेक्ट से मिलती हूँ, मान लीजिए किसी पड़ोस में मैं गई मिलने के लिए, तो वहां पे जाऊंगी, और जाने के बाद में सबसे पहले हमें उनसे बात करनी होती है। अगर कुछ चीज समझ में आए तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो उनसे हमें हालचाल लेने होते हैं, आप कैसे हो, मैं अच्छी हूँ, जो भी है आपको उनकी कंडीशन जाननी है सारी। थोड़ी देर आप उनसे बात करिएगा, ठीक है। बात करने के बाद में आपको करना क्या है, फिर उनकी घर की कंडीशन देखनी है कि इनका घर का माहौल कैसा है। क्योंकि माहौल से ना आपको पता चल जाएगा, जब आप उनसे पूछोगे ना, अच्छा भाभी जी आपके मतलब भैया कितना क्या कर रहे हैं, घर का खर्चा कैसा चल रहा है, बच्चे, तो वो खुद ही बता देंगे। क्योंकि आजकल महंगाई सब जगह है, किसी भी घर में चले जाइए सब जगह रोना धोना चलता रहता है, क्योंकि पैसा नहीं है ना। मेन चीज ये है, इस वजह से। तो सबसे पहले आपको उनसे बातें करनी है थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, उनसे बातें करने के बाद में आपको उनको बोलना है कि देखिए, मैं आपको एक ऐसा काम बता सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ और पैसे कमा रही हूँ। आपको एक ऐसा काम बता सकती हूँ जिससे आप करके, ठीक है ना, मैं चिराग टीम से ही हूँ, सोभी शर्मा मैम की टीम से हूँ। तो आपको यही बोलना है कि डिस्टर्ब सा हो गया, सॉरी मैम। तो आपको उनसे पहले बातें करनी है, उसके बाद में आपको उनसे बोलना है
कि देखो मैं ना आपको एक ऐसा काम बता सकती हूँ कि जिसको आप घर में रह करके आप पैसा कमा सकते हो। जिस तरीके से आज मैं कमा रही हूँ घर में रह करके, क्योंकि मेरी भी एक घर की शर्तें थी, कुछ चीजें थी। मैं भी वर्क करना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि छोटे बेबी थे मेरे दो दो। तो बच्चों को भी संभालना होता है, उस वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई। कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि जॉब में क्या है ना, पहले घर का काम करो, उसके बाद 10 से 12 घंटे जॉब पे रहो, शाम को आकर के फिर घर का काम करो। तो उसमें पूरा दिन का रहता था, बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं रहता था, जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर पाई। तो उसकी वजह से अब मैं आपको एक ऐसा काम बताती हूँ जिस काम को करके मैं आज घर बैठे पैसा कमा रही हूँ। आपको कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ मोबाइल फोन की हेल्प से करना है, और बहुत अच्छा वर्क है। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कहीं आना जाना नहीं है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है बिल्कुल भी। दूसरी चीज, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्या काम है, तो वो आपसे पूछेंगे डेफिनेटली, किसी को भी आप इस तरीके से बताओगे। तो फिर मैं उसके बाद में आपको कंपनी का प्रोफाइल बताती हूँ। तो मैं उनको कंपनी का प्रोफाइल बताती हूँ कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। उसका जो हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में। और इसके जो मालिक है वो है मिस्टर समीर मोदी सर जी। ठीक है, इसके ओनर है कंपनी के। और ये जो कंपनी है वो 28 साल पुरानी कंपनी है, लीगल कंपनी है, आईडीएसए से अप्रूव्ड कंपनी है। तो आप विश्वास करके मतलब वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया की कंपनी है। ये नहीं है कि कहीं भाग जाएगी या कुछ ये है या वो है। तो वो बोलते हैं अच्छा तो इसमें करना क्या होता है। लोग बोलेंगे जाहिर सी बात है कि क्या करना होता है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ छोटा सा चेंज करना है, छोटा सा काम करना है, सिंपल सा, कि आपको घर की दुकान चेंज करनी है। देखो आपके घर में सामान आता है, कोलगेट, सरफ, साबुन, शैम्पू, तेल, मिर्च, मसाले, धनिया, लिपस्टिक, काजल, बिंदी, ये सब कुछ आता है आपके घर में। तो वो बोलते हैं हाँ। तो आप कहाँ से लाते हो? कि दुकान से। अच्छा दुकान से लाते हो, ये बताइए दुकान वाले ने आज तक आपको कुछ दिया? वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकान वाला हमें कभी कुछ नहीं देता। लेकिन मोदी केयर में हमें बहुत कुछ मिलता है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ, मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ मोदी केयर, वो सामान जो आप बाहर से लेते हो वहां से ना लेकर के आपको मोदी केयर से लेना होगा। उसके मैं आपको 5 फायदे बताती हूँ, क्या क्या 5 फायदे हैं, और कैसे आप मतलब यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं, और कैसे आप मतलब वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो मैं 5 फायदे आपको बताती हूँ। तो मैं थोड़ा लिख करके बताऊंगी, क्योंकि मैं लिख करके ही हमेशा बताती हूँ। तो मैम मुझे बताइएगा प्लीज, मेरी कॉपी जो है वो दिख रही है या नहीं? मेरी नोटबुक दिख रही है मैम? यस मैम, दिख रही है। जी थैंक यू मैम। तो देखो एक कॉपी पेन आपको लेकर के जाना है। हाँ। मैम उल्टा हो रहा है, मतलब कैमरा की सेटिंग उल्टा है। फोन घुमाना होगा आपको। हेलो। एक मिनट। शबनम मैम, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, कैमरे की सेटिंग है ना, उल्टा हो रही है। क्या मैम? अभी वापस से कैमरा बैक करना। अभी भी है मैम? अभी तो दिख, कैमरा आपका फेस दिख रहा है। ओके मैम। हाँ, अभी मैं आपको ना फोटो क्लिक करके भेजती हूँ, वेट। ऐसे दिख रहा है। उल्टा क्यों दिख रहा है? बैक कैमरा करो आप, तब ठीक रहेगा। मैम मुझे बैक कैमरे का पता नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कहाँ से होता है। ऊपर जैसे कैमरा ऑन करेंगे तो ऊपर देखो, ऊपर ऊपर दे रखा है बैक कैमरे वाला ऑप्शन। अब हो रहा है क्या मैम? कैमरा ऑन करिए।
नहीं हो रहा मैम, आप करिए उधर से। ओके, मैं होस्ट करती हूँ आपको। शबनम। हाँ जी, अभी वीडियो ऑन करके अभी क्लियर है। फिर से अभी आपने है। रोटेट कर दिया। मैं ऐसे कर लेती हूँ। हाँ, ऐसे सही आ रहा है। वो ये दूर हो रहा है फिर फोन में। कोई बात नहीं मैम, मैं ऐसे पकड़ लूं अगर दिख रहा हो तो क्लियर। हाँ, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, ऐसे सही रह रहा है कैमरा। देखिए मैम, हाँ। तो देखो आपको कॉपी पेन लेना है और बीच में ना एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे लिखना है मोदी केयर। इसके बाद लिखना है हमें मार्केट, क्योंकि लोग मार्केट से सामान लेते हैं, ऑनलाइन भी लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग कैंटीन से भी लाते हैं। ठीक है, तो हमें उनको बेनिफिट बताने कि देखिए, आप यहाँ से सामान ना लेकर के यहाँ से अगर आप सामान लेते हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे। पहला फायदा जो है वो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। एमआरपी ऑन डिस्काउंट। जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ से लोगे, चाहे छोटी सी नेल पेंट ही क्यों ना हो, लिपस्टिक हो, हींग की डिब्बी हो गई, कुछ भी, सब्जी मसाला हो गया, हल्दी मिर्च नमक कोलगेट, कोई भी आप सामान लोगे तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। जबकि आपको पता है मार्केट में और ऑनलाइन से जब आप लेते हैं, मार्केट से जब आप लेते हैं आपको एमआरपी रेट में मिलता है, मतलब कि डिस्काउंट नहीं मिलता आपको। ठीक है, लेकिन आप कैंटीन से जब मंगाते हैं तो डिस्काउंट मिलता है। लेकिन ये डिस्काउंट भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके घर में कैंटीन होती है। ठीक है, क्योंकि हर किसी के घर में कैंटीन नहीं होती। कैंटीन भी कुछ लोगों के घर में होती है, जो मतलब फौजी हैं पुलिस वाले हैं उनके घर में। लेकिन सभी का जो सामान आता है वो आता है मार्केट से, और मार्केट से कभी भी एमआरपी में ही मिलेगा सामान, डिस्काउंट में नहीं मिलता है। ऑनलाइन मिल जाता है कभी कभी थोड़ा बहुत। तो ये चीज मैं आपकी एग्री करती हूँ। अब आती है दूसरी चीज, गिफ्ट। देखो, अगर आप मोदी केयर से सामान लेते हो, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की शॉपिंग की, तो आपको 150 रुपए का गिफ्ट मिल गया। 2000 की 250 का मिल गया फ्री में। 3 की 300 का मिल गया, 350 का। देखो, अगर आप मोदी केयर से सामान लेते हो तो 1000 रुपए की मान लीजिए आपने शॉपिंग की, तो आपको 150 रुपए का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कंपनी की तरफ से, जिसका आपको एक भी रुपया नहीं देना। साथ में मान लीजिए आपने 2000 की शॉपिंग की, 250 रुपए का सामान मिल गया। 3000 की 350 का मिल गया। 5000 की 550 तक का मिल गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, जब आप मार्केट से लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, कैंटीन से लेते हैं, क्या दुकान वाले ने कभी आपको 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी दिया है आज तक फ्री में? तो उनका जवाब होगा ना, क्योंकि दुकान वाला कभी कुछ नहीं देता। ठीक है ना, वो कभी नहीं देते हैं शॉप वाले, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, चाहे आपकी पूरी लाइफ ही क्यों ना निकल गई हो, हमारे माँ बाप की लाइफ निकल गई कि उस सेठ से सामान लेकर के आएंगे, क्या भाई इतने सालों साल हो गए उसी सेठ से आप सामान लेके आ रही हो, तो वो आपको फ्री में भी नहीं दे सकता कुछ? कि नहीं देगा भाई, उसके घर में थोड़ी ना बोल रहा है बन रहा है सामान। ये बोलेगा सामने वाला कि चलो कोई बात नहीं, तो देखो हमारी कंपनी आपको दे रही है फ्री में गिफ्ट। तीसरा जो फायदा होता है मोदी केयर से सामान लेने पर, वो होता है लॉयल्टी बेनिफिट। लॉयल्टी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कंटिन्यूस सामान लेते हो, जैसे आप शॉप से ले रहे थे, हर महीने राशन लेकर के आ रहे थे, वहां से ना लेकर के हर महीने यहाँ से आप राशन लेते हो। मान लीजिए आपने 2000 रुपए का सामान लिया हर महीने, तो आपको कंपनी 6 के बाद 7वें महीने में सामान जो है बिल्कुल फ्री देगी। 7वें महीने में जैसे ही आप यहाँ से हर महीने राशन लेते हो, मान लीजिए आपने 2000 का सामान हर महीने लिया,
6 महीने लगातार लिया तो 7वें महीने में आपको 2,000 का सामान फ्री मिल जाएगा। उसके बाद फिर से 6 महीने लोगी आप तो फिर 4,000 का मिलेगा 2 महीने का राशन। इस तरीके से टोटल साल में 3 महीने का राशन जो है फ्री मिलेगा, फ्री। जबकि आप मुझे एक बात बताओ, ये मार्केट वाले हो गए, ऑनलाइन हो गए, कैंटीन वाले हो गए, जब ये 10 रुपए का चिप्स का पैकेट नहीं दे सकते तो आपको लगता है ये 1,000 2,000 का या 4,000 का 6,000 का 8,000 का सामान फ्री में देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। फिर हम क्यों लेते हैं यहाँ से सामान, ये बताइए मुझे, हम क्यों लेते हैं? अब चौथा आता है हमारा फायदा, कैशबैक। यानी कि वापसी पैसा, जो भी हम सामान लेते हैं अपने पैसों से, अपने घर का जो भी राशन लेते हैं, कोलगेट सरफ साबुन जो भी हम लेंगे, उस पे कुछ पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट से हमारा चेक बन के आता है, मतलब कि बोनस, कैशबैक। तो यहाँ पे कैशबैक आएगा आपका खुद की खरीदारी पे। जबकि यहाँ पे आप मार्केट से लेते हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 10 रुपये भी नहीं देगा कोई। देता तो नहीं है, मुझे बताइए आप, 10 रुपये भी कोई नहीं देता, लेकिन हमारी कंपनी आपको दे रही है कैशबैक। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। यहाँ से लोगे तो कोई मतलब नहीं है लेने से, फिर भी हम लेते हैं, पता नहीं क्यों। पांचवा जो होता है वो होता है 100% गारंटी। हमारे जो समीर मोदी जी है ना, हर एक प्रोडक्ट पे अपना सिग्नेचर करके देते हैं कि मैं आई पर्सनली गारंटी, मतलब कि मैं पर्सनली गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरे प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप खुला हुआ प्रोडक्ट भी वापस मुझे कर सकते हैं, पैसे वापस मिल जाएंगे। 10 से 20% यूज किया हुआ सामान भी आप लौटा सकते हो, वापस कर सकते हो, पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। जबकि एक बात बताइए, कंपनी यहाँ से दुकान से हम लेते हैं, वैसे तो पुराना दुकान वाला है, सालों साल निकल गए लाइफ के, दादाजी ने भी लिया, पिताजी ने भी लिया, बच्चे भी ला रहे हैं, लेकिन ये आपको लगता है लौटाएंगे? ये क्या बोलेंगे, अरे पाउच खोल लिया है आपने, सील खोल लिया, मैं नहीं लौटा सकता इसको। बोलते हैं या नहीं बोलते कि सील खोल दी है अब मैं नहीं लौटा सकता इसको, अगर सील पैक होती तो मैं शायद सोच लेता। ये बोलते हैं वो, शायद मैं सोच लेता। ऊपर से पता है कई बार ना खराब सामान भी निकल आता है ना, और हम उसको दिखाते हैं कि देखो खराब सामान है, तब भी वो पता है क्या बोलेगा, ए मैं कहा यहाँ के अंदर घुस के बैठा हूँ जो सामान है लौटा लूं। बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मैं कहा यहाँ के अंदर घुस रहा थोड़ी ना हूँ। इसी तरीके से बोलते हैं ना, गांव की लैंग्वेज में। जब एक बात बताओ, जब वो इस शब्द को आपसे बोल रहा है सारी चीज, आप फिर भी उसी के पास जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? बच्चों का नहीं दिख रहा? यहाँ पे हमारी कंपनी रिफंड वापस देने के लिए तैयार है अगर सामान, ऐसा क्यों बोल रही है कंपनी? क्योंकि हमारी कंपनी को अब विश्वास है। अगर विश्वास नहीं होता, देखो जो वही इंसान बोल सकता है कि आप मेरा प्रोडक्ट वापस कर दीजिए जिसको विश्वास होगा। अगर कंपनी को विश्वास नहीं होता और उसको लगता कि सामान में कमी है, तो वो ये गारंटी बिल्कुल भी नहीं देती, रिफंड का तो बिल्कुल बोलती ही नहीं हमारी कंपनी। लेकिन हमारी कंपनी आपको विश्वास दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि विश्वास है उसको हमारे प्रोडक्ट पे, अपने प्रोडक्ट पे। और आज मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने यूज किया है सामान और मुझे यहाँ पे फायदा दिख रहा है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो सामने वाला, जाहिर सी बात है, जब हम इन पांचों फायदों को बताएंगे, ठीक है ना, तो सामने वाला खुद ही बोलेगा कि सही कह रही हो, करना क्या है, सामान ही तो लेना है, शॉप ही तो चेंज करनी है, हम कर देंगे। बोलेगा या नहीं बोलेगा बताइए? जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान मना नहीं करेगा अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हैं। और आप बता रहे हैं, देखो जी, मोदी केयर कंपनी है, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, गिफ्ट मिल जाएंगे, और इसमें साल में 3 महीने का राशन मिलता है, आपको कैशबैक मिलता है, और 100% क्वालिटी के गारंटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, और इतना बता दिया, मार्केट से कुछ नहीं मिलता। और अब आ गए साहब घर पे, अब आप बोल रहे हो कि उसने मना कर दिया। क्यों मना किया भाई? तुम बोल ही ऐसे रहे हो। हमको क्या है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में उसको पांचों फायदे बताने हैं सामने वाले को, ठीक है? कभी भी लुजगंज से मत रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहिए, एनर्जी में रहिए। अब आता है कुछ लोगों का कि सामान महंगा तो नहीं कहीं। अब मैं आपको महंगा का और सस्ते का बताऊंगी कि सामान हमारा मार्केट की बजाय
अगर मोदी केयर से लेते हैं तो सामान कितना सस्ता है। देखो मान लीजिए आपने 3600 रुपये का सामान है, जिसकी एमआरपी 3600 रुपये है, ठीक है। जो हम मोदी केयर से सामान ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए मान लीजिएगा कि मैं जो सामान ले रही हूँ वो सामान की जो एमआरपी है वो है 3600 रुपये, ठीक है। मैं आपको 12 महीने का करके दिखाऊंगी। अब एक बात बताइए, 3600 रुपये के तो मैंने आपको पहला बेनिफिट बताया कि आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो 600 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया। 12 महीने, 12×6 = 72। अब मैंने आपको बताया कि आपको गिफ्ट मिलेगा। 1000 की शॉपिंग करोगे 150 तक का, और 2000 की करोगे 200 250 तक का, 3000 की शॉपिंग करोगे तो 3000 तक का कम से कम। तो 300 रुपये का आपको गिफ्ट मिल गया 12 महीने तक। तो 12×3 = 36, ठीक है। अब तीसरा आता है कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ साल में 3 महीने का राशन फ्री मिलेगा। तो सामने वाला बोलेगा हाँ। तो देखो, जब आप 3000 का हर महीने ले रहे हो, क्योंकि 3600 रुपये एमआरपी है, लेकिन मिल कितने में रहा है? 3000 में, ठीक है। ये एमआरपी है 3600, लेकिन सामान मिल रहा है 3000 में। 600 रुपये का डिस्काउंट हो गया 12 महीने, 7200 रुपये। 300 रुपये का डिस्काउंट मतलब गिफ्ट मिल गया हर महीने, क्योंकि मैंने बताया 1000 की शॉपिंग पे 100 रुपये का, 2000 पे 200 रुपये, 3000 की पे 300 तक का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। तो 300 रुपये का सामान हर महीने फ्री मिलेगा 12 महीने तक। कितना रुपए हो गया? 3600 का। अब आता है आपको लॉयल्टी मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया, जैसे आप 6 महीने लगातार लोगे तो 7वें महीने में आपको सामान मिलेगा। उसके बाद फिर से 6 महीने आप कंटिन्यूस करते हो, फिर 2 महीने का राशन मिलेगा। तो मतलब 3000 का मिल गया, प्लस फिर 2 महीने का मिल गया 6000 रुपये का। टोटल कितना हुआ? 9000 रुपये। अब चौथा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैशबैक मिलता है, मतलब कि खुद की खरीदारी पे हमको कैशबैक लौट के आता है, वापसी पैसा, ठीक है ना। वापसी पैसा आता है। तो 100 रुपये हमारे खाते में आ गए बोनस के। 100 × 12, 12 महीने तक हो गए कितने? 1200 रुपये। अब इन सबको हम टोटल करते हैं, ठीक है। अब इसको हम टोटल करते हैं, ठीक है। तो ये 0 और ये 0, 2 6 8 9 10, 0 1 2 3, ये हो गया 21, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने मात्र सामान लिया 3000 रुपये का हर महीने, ठीक है। जो कि हमें पूरे महीने कितने का पड़ा? 3000 से 12 महीने हमने कितने का सामान लिया? 12×3 = 36, 36,000 रुपये का। अब आप मुझे बताइए, 3000 रुपये का हर महीने हमने सामान लिया, जो कि पड़ा हमें 36,000 का, और हमने प्रॉफिट कितना कर लिया? 21,000 का फायदा। अब 36 में से मैं 21,000 को घटाती हूँ तो मेरा पैसा कितना बचा? 15,000। अब मुझे बताइए, आपने 3000 का हर महीने सामान लिया, जिसका जो अमाउंट बैठा 36,000 रुपये महीने का, मतलब पूरी साल का, सॉरी, पूरी साल का। तो 21,000 रुपये का हमने प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि भाई 7200 रुपये का तो डिस्काउंट मिल गया, और 3600 के गिफ्ट ले लिए, 9000 की लॉयल्टी ले ली, 1200 रुपये कैशबैक ले लिया, 21,000 रुपये हमने कमा लिया। अब 36 में से मैंने 21,000 घटाया तो सामान कितने का पड़ा मुझे? 15,000 का। पड़ा या नहीं पड़ा? अब यही सामान मान लीजिए यहाँ से मैं ले रही हूँ 3000 का पड़ रहा है, लेकिन मार्केट से ले रही हूँ तो यही सामान मान लीजिए मुझे पड़ रहा है 2000 का। 1000 रुपये में सस्ता मिल रहा है। तो अब मुझे बताइए, 1000 रुपये मोदी केयर में तो महंगा है, चलो मान लिए, मैंने आप सभी की बात से एग्री कर रही हूँ कि 12×3 = 36, 3000 रुपये का सामान मार्केट से अगर मैं लेती हूँ तो वो पड़ेगा मुझे 2000 का। अब मुझे एक बात बताइए कि 2000 का मैं 12 से इंटू करती हूँ तो कितना हो गया? 24,000।
अब एक बात बताइए, जब 24,000 हो गया, ना तो यहाँ पे कोई कैशबैक मिलने वाला है, ना कोई लॉयल्टी मिलने वाली है, ना कुछ मिलने वाला है, तो भाई यहाँ पे सामान पड़ा 15,000 का, मार्केट में पड़ा 24,000 का। अब मुझे बताइए सस्ता ये है या ये है? बताइए जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में कि सस्ता ये वाला सामान पड़ा या ये वाला सामान पड़ा। जो मार्केट से ले रहे थे वो 2,000 रुपए का था मात्र, है, लेकिन वहां पे कोई भी फायदा नहीं मिला। यहाँ से आप 3,000 का ले रहे थे वही सामान, मान लिया मैंने कि 1,000 रुपए महंगा था, लेकिन ये भी तो देखिए साल में ला करके भी तो वही दे रहा है। लेकिन ये बेनिफिट कब मिलेगा आपको? तब मिलेगा जब आप लोग लॉयल्टी में रहेंगे। अगर आप लॉयल्टी में नहीं रहेंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉयल्टी हमारी स्टार्ट हो जाती है 1,800 रुपए से। 1,800 से लेकर 2,499 तक अगर आप करते हैं तो आप 80% की लॉयल्टी में रहते हैं। और आप 2,500 से करते हैं स्टार्ट, जितना भी आपको करना है, तो आप 100% की लॉयल्टी में रहते हैं। कुछ लोग पता है बिजनेस करते हैं और लॉयल्टी करते नहीं है, और वो लोग बोलते हैं कि हमें फायदा नहीं मिल रहा। फायदा है, लेकिन तभी होगा जब आप लॉयल्टी में रहेंगे। तो यही चीज आप कंपेयर करके बता सकते हो। जो लोग ये बोलते हैं कि मार्केट में सस्ता है, मोदी केयर में महंगा है, ये कैलकुलेशन आप करके बताइए उन्हें कि मुझे बताइए, मान लिया मैंने 3,000 रुपए का है, महंगा पड़ रहा है, लेकिन ये भी तो देखो प्रॉफिट भी तो दे रहा है, 21,000 की बचत भी तो हो रही है, 15,000 का ही तो सामान पड़ रहा है, जबकि मार्केट से तो मैं 2,000 का ले रही हूँ, तब भी इतना मतलब 24,000 रुपया मेरा जा रहा है उसमें, उससे तो फिर भी सस्ता है। और यहाँ पे सपने भी पूरे करने का मौका मिल रहा है। वही चाय पत्ती यूज करके मैं 4 पैसा कमा लेंगी आप, तो कितना अच्छा रहेगा। अगर वही सर्फ साबुन यूज करके आप पैसा कमाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो सामने वाला इंसान खुद ही आपको बोलेगा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जो है मतलब अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सामान तो देखो हमारे घर में आ ही रहा है। हर कोई बोल देता है फिर कि आप सही कह रही हैं, सर्फ साबुन वैसे भी तो नाम है, हम आते ना लेके यहाँ ले लेंगे। बोलेगा का नहीं बोलेगा? हर कोई बोल देगा, लेकिन बोलेगा तभी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस से आप सारी चीजें उनकी क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद में अब कुछ लोगों के पता है सवाल निकल के आते हैं, फिर उसके बाद में सामने वाले बोलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को ऑफलाइन में भी काफी सारी चीजों को फेस करना होता है। काफी सवाल भी आते हैं कि मैम ये बताइए वो कि ये बताओ बेटा कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि एक बात बताइए भाभी जी, आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए का मैंने आपको सामान दे दिया, अब आप बताइए मैं यहाँ से चली भी जाती हूँ या मेरी कंपनी भी चली जाती है, भाग जाती है, आपका क्या ले गई? बताओ कि हाँ ये बात तो सही कह रही है। यही जवाब मिलेगा उनको जब हम कॉन्फिडेंस से बताएंगे, आपने मुझे 1,000 रुपया दिया, 1,000 का मैंने सामान दे दिया, मैंने लिया तो कुछ भी नहीं, ना मेरी कंपनी ने लिया, तो कंपनी क्यों भागेगी, फ्रॉड कैसे करेगी? फ्रॉड वहां पे होता है जहां आपसे कुछ पैसा लिया जा रहा हो, जहां आपको डर लगे कि हाँ मैंने 10,000 रुपया दिया या 20,000 रुपये दिया है, मेरा पैसा डूब ना जाए कहीं, तो वहां पे थोड़ा डर लगता भी है। लेकिन यहाँ पे डरने की बात नहीं है बिल्कुल भी, आप बेफिक्र रहिए। आप कंपनी को नहीं जानती कोई बात नहीं, मेरे को तो जानती हैं आप, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, मुझे जानती है ना। अगर आप मुझे पैसा दे रही हैं, आपका सामान नहीं आएगा, मुझे पकड़ लीजिएगा, मैं तो घर छोड़ के भागने वाली नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहूंगी। तो सामने वाले को क्या विश्वास हो जाता है, क्योंकि देखो जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं, उसको नहीं पता मेरी कंपनी में क्या है कैसी है, उसको नहीं पता। वो इंसान जानता किसको है? मुझे, मेरे को जानता है, मेरे विश्वास पे आ रहा है कि मेरे अंदर कितना विश्वास है, कितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, और मैं उसे विश्वास दिलाती हूँ कि नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप यहाँ से इनकम कर पाओगे, पैसा कमा सकते हो, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो सामने वाला इंसान आपके साथ ट्रस्ट भी करेगा और आपको आईडी भी हैंड टू हैंड दे देगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि आप कितना विश्वास दिला पा रहे हैं उसकी बातों का। अब आता है दूसरा सवाल कि चलो वो बात तो ठीक है बेटा, आपकी बात मान ले, चलो हम ले भी लेंगे, सामान ही तो लेना, करना क्या है भाई, धनिया मिर्च हल्दी वैसे भी आता है घर में, जिएंगे तब तक यूज करने वाले सामान है, तो हम आपकी बात से सहमत है, हम ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये बताइए मुझे कि अभी मेरा सामान तो भाई हस्बैंड जी लाते हैं ना, तो आप उनको बोलिए
मैं उनको बोलती हूँ कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भैया ला रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप भैया से मेरी बात करवा दीजिए। मैं उनसे बात करूंगी, उनको फायदे बता दूंगी, कंपनी से क्या क्या फायदा है वो ले लेंगे। अगर मुझे टाइम नहीं है या मान लीजिए उनको टाइम नहीं है, नाइट में लेट आते हैं, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन भेज दूंगी, आप वो सेशन दिखा दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे करना तो कुछ है नहीं है, फ्रॉड का कोई सिस्टम है नहीं है, वही मिर्च मसाले आप वहां से ले रही थी, वहां से ना लेकर के यहाँ से लेना है। तो वही चीज यहाँ से लेनी है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात तो है नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और फिर बहन जी और देखो मेरे साथ में पता है कोई भी ऑफलाइन जुड़ता है वो पता है क्या बोलता है कि देख लो मैं तो लाली तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें ही जाने, हम तो जाने ना का कंपनी है का ना, जैसे तुम कहेंगी वैसे कर देंगे। अब वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है भाई, वो कंपनी को नहीं जानते, वो जानते हैं मुझे। किसी भी प्रोस्पेक्ट से अगर मैं मिल रही हूँ सामने वाले मेंबर से, वो मेंबर मेरे भरोसे पे आएगा। और मेरा क्या काम बनता है, क्या काम बनता है कि मुझे उसका भरोसा बनाए रखना है, उसको इनकम पे पहुंचाना है। ये नहीं कि उसको मैं ले आई और अपने लालच में सोच रही हूँ ये 70 भी करेगी, मेरा ये फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। मुझे ये सोचना है कि ये मेरे भरोसे आ तो रहा है, अब इसको मैं जल्दी से जल्दी इनकम पे पहुंचाऊं। ये मेरे माइंड में होना चाहिए, आप सभी के माइंड में यही होना चाहिए कि मैं सामने वाले को जो ला रही हूँ उसको इनकम पे कितनी जल्दी पहुंचाऊं। ठीक है ना? तो ये चीज हमें करनी है। फिर उसके बाद आती है हमारी बात प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं प्रोडक्ट हमेशा साथ में लेके जाती हूँ, मैं मीटिंग्स में भी बताती हूँ कि डायरी पेन देखो, मैं आपको पर्स भी दिखा देती हूँ, ये वाला बैग हमेशा मेरा रेडी रहता है। इसमें हर वक्त डायरी भी मिलेगी और बुकलेट भी मिलेगी, मतलब सारी चीज आपको मिलेगी इसमें। प्रोडक्ट भी मैं रखती हूँ इसमें, सब चीज रखती हूँ, ठीक है ना? मैं कभी भी शर्म नहीं करती सामान ले जाने में। बहुत से लोगों को शर्म आती है और बोलते हैं मुंह से ही बता के आ गए, फिर बोलेंगे मैम नहीं मैंने बताया तो था, पांचों फायदे बताए पर वो ज्वाइन ही नहीं हुए। अरे भाई कॉपी पेन लेकर के जाइए, शर्माना क्या है, प्रोडक्ट लेकर के जाइए साथ में। तो मैं प्रोडक्ट लेके जाती हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हमारी, क्योंकि देखो बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी के वो कैसे बता पाएंगे हमें। हम अगर उन्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको सामान की क्वालिटी दिखेगी प्रोडक्ट की, वो अपने आप ही बोल देंगे सामान तो बढ़िया, चीज तो बढ़िया। क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने प्रोडक्ट के बारे में कभी नहीं बताया, हमेशा डेमो करके देती हूँ। मेरे प्रोडक्ट खुद बोलते हैं, मुझे प्रोडक्ट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि नहीं इसको यूज करिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखो ये स्पिक एंड स्पेन है बाथरूम क्लीनर, इससे स्टील की नल हो गए वो साफ कर सकते हैं, लोहे के जिद्दी दाग हो गए, और आपके प्लास्टिक की कैसी भी चीज हो उसको साफ करेगा। पीताम्बरी का काम करता है, क्योंकि पूजा सभी के घरों में होती है। तो देखो मैं आपको ना दिखाती हूँ, आप ये लोटा है तांबे का, मैं आपको अभी साफ करके दिखाऊंगी। तो मैं इसी तरीके से डेमो दिखाती हूँ सामने वाले को कि देखो आपके सामने करूंगी, और मैं लोटा भी उन्हीं का मांग लेती हूँ कि आपके घर में हो तो आप दे दो, जिससे कि आपको ये ना लगे कि अपना लेकर के आइए तो कुछ करके तो नहीं लाई उसमें। तो फिर लेती हूँ, फिर साफ किया, जरा सा लिक्विड लिया, उंगली से ही करके दिखाऊंगी, क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना? हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, साइड इफेक्ट तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, हाथ से बच्चा भी कर सकता है। अब ये देखिए, इस तरीके से मैं डेमो करके दिखाती हूँ, अंतर आपको खुद दिख रहा होगा, दिख रहा है अंतर सभी को? बताओ। तो मैं भी इसी तरीके से डेमो करके दिखाती हूँ कि देखो कितना काला हो रहा है, ये देखो हो रहा है काला, जरा सा साफ किया है बातों में हो गया ना। और जबकि पीताम्बरी होती है उससे क्या करते हैं, पीताम्बरी लो वो पाउडर, पहले में पता पाउडर सी करती थी, उसको लगे रहो घिसने, उसको ऐसे ऐसे रगड़ने लगे रहो तब जा करके साफ होते थे बर्तन। और अब देखो 1 सेकंड भी नहीं लगी, हुआ कि नहीं हुआ? तो वो बोलेंगे हाँ चीज तो अच्छी है, खुद ही बोल देते हैं, मुझे कभी बताने की जरूरत नहीं रहती, सामने वाला खुद ही बोल देता है कि हाँ चीज तो अच्छी है। उसके बाद में मैं एक माइटी वन भी लेके जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि माइटी वन भी बहुत अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट तो सारे अच्छे हैं, A to Z जितने भी प्रोडक्ट अच्छे हैं, है ना? तो एक ये है माइटी वन, देखो इससे आप घर के बोर्ड हो गए, लाइट, पंखे और सोफा, सूज, लेदर की कोई भी चीज हो, लोहे की अलमारी, और जो किचन में खाना बनाते हैं तो रिफाइंड के जो निशान पड़ जाते हैं, छिड़के वगैरह लग जाते हैं ना,
तेल के छींटे वगैरह, तो उसको क्लीन करता है। तो मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ, मैं उनके उन्हीं के घर में उन्हीं को डेमो करके दिखाती हूँ। ये देखो चार्जर है, कितना गंदा हो रहा है, दिख रहा होगा। तो देखो मैं आपको अभी डेमो करके दिखाऊंगी। जरा सी, ये देखो इधर भी काला हो रहा है, दिख रहा हो तो देखो। तो जरा सा स्प्रे किया, हो गया साफ। देखो अंतर दिख रहा होगा, ऊपर नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा ही किया है, यहाँ पे गंदा है देखो ना। तो इस तरीके से मैं उनको डेमो करके दिखाती हूँ कि देखो, जरा सी बातों ही बातों में चार्जर हमारा साफ हो गया, टाइम भी नहीं लगा, और चीज भी हमारी जो है चमक गई। तो उनको डेमो करके दिखाती हूँ। बिल्कुल ठीक है ना, हो गया साफ। तो ये प्रोडक्ट जरूर होने चाहिए ऑफलाइन मीटिंग में, शर्माने की कोई बात नहीं है। और एक दो मैं मसाला पैकेट भी डाल के ले जाती हूँ, जिससे कि मैं उन्हें दिखा सकूं कि इस टाइप के मसाले आते हैं। ये चाट मसाला और इसी टाइप के बहुत सारे मसाले मिल जाएंगे, धनिया, हल्दी, मिर्च। और ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखो बॉर्नवीटा आपने देखा होगा, उसमें ना कलर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कभी भी बॉर्नवीटा को ना खुला छोड़ दीजिएगा, उसका ना ईंट बन जाती है, जम जाता है वो ईंट के जैसा। क्यों जम जाता है? क्योंकि उसमें फूड मात्रा जो है वो ज्यादा मिलाई जाती है, जिससे कि बच्चों में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब ये वाला जो हमारा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, इसको अगर आपके बच्चे पियेंगे, तो देखो पहला तो उनका माइंड तेज होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, हाइट ग्रोथ करेगी। साथ में जो डायबिटीज वहां पे होती है, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, शुगर की मात्रा मार्केट से आप कोई भी लीजिएगा, शुगर बहुत रहता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है शुगर फ्री है। तो ये वाला आप अपने बच्चे को दो, मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, आप अपनी बेटी को दो। क्योंकि पहले मेरी बेटी जो है बीमार होती थी, और डॉक्टर के हम जाते थे, तो काफी सारी चीजों को फेस करना पड़ता था। और डॉक्टर भी पैसा ले लेता है, 500 रुपए तो वो फीस के ही ले लेते हैं आजकल। होता है कि नहीं होता? तो क्यों हम अपने बच्चों को अच्छी चीज नहीं दे सकते क्या? क्यों हम बॉर्नवीटा देते हैं? अगर तुम अच्छी चीज नहीं पिला सकते, मैं बोलती हूँ कि अगर आप इसको नहीं पिला सकते, आपको ये महंगा लगे या सस्ता लगे, इसको नहीं पिला सकते ना, तो मैं आपसे यही कहूंगी बॉर्नवीटा भी छोड़ दीजिए। बच्चों की हेल्थ हेल्थ के साथ में ना खिलवाड़ नहीं करना है हमें। क्योंकि बच्चों, भाई आने वाले बच्चे ही तो हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का। अगर उन्हीं की हेल्थ के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे, क्या मतलब रह जाएगा? अगर अच्छी चीज हमें एफर्ट नहीं कर सकते, तो गलत चीजें भी मत दो उनको। तो ये वाला ना बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, इसमें प्रोटीन है, और शुगर फ्री है, कैट और विटामिन डी है, तो काफी सारी चीजें इसमें मिली हुई है, कैल्विन वगैरह। तो ये सारी चीजें मैं उनको बताती हूँ। उसके बाद में आती है अब क्लोजिंग की बारी, क्योंकि ये सारा कुछ बता दिया, इसमें पैसे का तो कुछ है ही नहीं है। कुछ प्रोडक्ट और दिखा देती हूँ उनको। उसके बाद में फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि अब आप बताइए किससे ज्वाइन करेंगे, आप आधार कार्ड से करेंगे या किससे? सामने वाला खुद ही बोल देता है कि बताओ कैसे ज्वाइन करेंगे। अब लाली तुमने बात चीज तो बढ़िया बताई है, कछु करना का है, सामान ही तो लेना है, बातें ना लेके यहाँ ले लेंगे, कोई बात ना, हम लेके देख लेंगे क्या बात है, ये बताओ हमें ज्वाइन कैसे है ना। तो फिर मैं उनको बोलूंगी कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए या फिर वोटर आईडी दे दीजिए, तो वो तुरंत हैंड टू हैंड दे देते हैं। उसका फोटो लेते हैं, फोटो खींच लेती हूँ मैं, हैंड टू हैंड फोटो निकाल लेती हूँ फोन में। उसके बाद में अब बात आती है लिस्ट की। कुछ लोगों को शर्म लगती है, तो लिस्ट में बनवाने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। मैं जैसे, क्योंकि प्रोडक्ट लेके जाती हूँ ना, तो जाहिर सी बात है, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने दिखाया, ये दिखाया, वो अपने आप बिना कहे बोल देंगे, एक तो या वाले कर दियो, या वाले कर दियो, पीतल साफ कर भी क्यों, ये बच्चन को बता रही है ना, या कर दियो बेटा। और और दिखा क्या क्या है। फिर मैं उनको दिखा देती हूँ सामान जो पूरा रहता है, कि कोलगेट है, और उनके नीड्स भी देख लेती हूँ। मान लीजिए पिंपल्स हो रहे हैं फेस पे, या झाइयां हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट कर देती हूँ कि आपके पिंपल्स हो रहे हैं ना, इसका ले लीजिए, बहुत अच्छा फेस वॉश है, क्रीम भी बहुत अच्छी है, आपके पिंपल्स जो है सही हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं उनको बताती हूँ, उनकी लिस्ट बनवा लेती हूँ। क्योंकि घर में उनके अकॉर्डिंग पता चल ही जाता है कि फेस पे जाइयां है तो जाइयों का ले लिया, क्रीम ले लिया, फेस वॉश का ले लिया, हेयर फॉल है क्योंकि बाल सभी के झड़ते हैं, घरों में दर्द सभी के रहता है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के कमजोरी है, तो नॉनी जूस दे दिया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट में लेकर के उनकी लिस्ट बनवा लेती हूँ। अब बात आती है पेमेंट की, तो मैं उनको बोलती हूँ कि पैसे इतने हो गए आपके, और इसमें गिफ्ट में क्या लेंगे आप, और मुझे पैसे दे दीजिए। तो कुछ है जो पैसे दे देते हैं, कुछ ये बोलते हैं कि
पैसे तो अभी है नहीं, चलो मैं आपको कल दे दूंगी। मेरे हस्बैंड आ ही जाएंगे रात को, तो मैं उनसे तुम्हारे भैया से लेकर के और आपको कल करती हूँ। तो मान लीजिए कल वो भूल गई, ठीक है, मान लीजिए कल वो भूल गई, मैं खुद से पहुंच जाती हूँ, खुद से कॉल लगा देती हूँ कि भाभी वो आपने लिस्ट बनवाई थी, आप अपना पेमेंट कर दीजिए और आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी, वरना आप पीछे रह जाएंगी, क्योंकि ग्रुप में एंट्री तो मिल जाएगी आपको। तो मैं खुद से कर लेती हूँ, शर्माने की कोई बात नहीं रहती बिल्कुल भी। तो यही चीजें आपको भी करनी है। अब सेकंड बात आती है, ये तो मैंने बता दिया ऑफलाइन का पूरा, मैं किस तरीके से प्लान बताती हूँ, कंपनी का प्रोफाइल, फिर बुक में कैसे कंपेयर करती हूँ, उसके बाद डेमो देती हूँ। यहीं पे मेरा जो है मीटिंग एंड हो जाता है। उसके बाद में फिर मैं उनका जो भी रहता है प्रोसेस वो करवाती हूँ। जैसे कि मीटिंग्स में लाना, ऐप की मीटिंग देना, नॉलेज की मीटिंग देना, मतलब हर चीज उनको सिखाती हूँ। प्रोस्पेक्टिंग सिखाना, फॉलोअप सिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें उनको मैं सिखाती हूँ वन बाई वन। मीटिंग्स के लिए, हर एक मीटिंग्स के लिए कॉल करती हूँ। अब उसके बाद में बात जो आती है, कुछ लोग फिर उनको डिमोटिवेट करते हैं, तो उनको मोटिवेट भी रखना पड़ता है। बात आती है कि इंसान को टिकाए कैसे रखना है। अब मेन चीज, क्योंकि इंसान को आ तो हर कोई जाता है इस बिजनेस में, लेकिन अब उसको टिका के कैसे रखना है। तो सामने वाला टिकेगा कैसे, उससे आपकी बाउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी बाउंडिंग अच्छी रहेगी ना, तो वो इंसान चाहकर भी, मान लीजिए उसके घर में कंडीशन ठीक नहीं है, वो चाहकर भी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ उसकी बाउंडिंग बनी हुई है। वो हर एक चीज आपके साथ में शेयर करेगा कि मैम मेरे ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे सॉल्यूशन दीजिए। तो हमारी जो बाउंडिंग अच्छी होनी चाहिए अपने मेंबर के साथ में। कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि मतलब मैं क्यों बात करूं ज्यादा, या ये नहीं करूं वो नहीं करूं। तो ये सारी चीजें करनी है, तो है ना। इसके बाद में आपको, आप बोल रही है मैम अननोन पर्सन से, अननोन पर्सन से भी हम ऐसी बात कर लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गई, मैं जानती नहीं हूँ, मैं नॉर्मली शॉप से मुझे कुछ सामान लेना है या कुछ भी बहाने से, तो मैं वहां पे जाकर भी बोल देती हूँ, अच्छा भैया आप कहाँ के हो, कैसे हो, मतलब कहाँ से रहते हो आप, आपकी वाइफ क्या करती हैं। इस तरीके से मैं बात स्टार्ट कर देती हूँ खुद से। ऑटो में भी जाती हूँ, मान लीजिए बस में मैं जा रही हूँ, तो बस में देखो लेडीज होती हैं, बात करना सभी को पसंद रहता है। अब मान लीजिए मैं जा रही हूँ, अननोन पर्सन है, मैं क्या करती हूँ, फोन निकाला, हेलो, हाँ मैम आप उसको मीटिंग भेज दीजिएगा, उनको काम समझा दीजिएगा, ये कर दीजिएगा वो कर दीजिएगा। इस तरीके से मैं बात करती हूँ, तो सामने वाले को खुद पूछने लग जाते हैं, जो बगल में जो लेडीज बैठी होती है ना, वो खुद बोलती है बेटा कुछ काम करती हो क्या आप। मैंने कहा, हाँ करती हूँ। क्या काम करती हो। मैंने कहा ऑनलाइन वर्क करती हूँ मैं घर पे ही, मोबाइल फोन के से अच्छा पैसा मिल जाता है, कुछ फ्रॉड व्रॉड तो नहीं है। कि नहीं फ्रॉड नहीं है, बहुत अच्छा काम है, आप भी करिए। कि अच्छा तो क्या करना होगा, ऐसा करिए आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो हम नंबर दे देते हैं उनको, उनको भी हम चलते चलते प्लान समझा देते हैं, क्योंकि कॉपी पेन हमारे पास रहता ही है हर वक्त। तो अननोन पर्सन से भी बात करने में कोई वो नहीं है, क्योंकि देखो लेडीजों को बात करना वैसे भी पसंद रहता है, चलते चलते बस में, उसमें हर जगह बात करने लगी जाती हैं, पूछने लगी जाती है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही चीजें मतलब मैं भी करती हूँ, और बात खुद से ही स्टार्ट कर देती हूँ अगर सामने वाला नहीं कर रहा तो, कि आप कहाँ जा रही हो, ये है वो है, इस तरीके से बातें स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप स्टार्ट हो ही जाता है। फिर हर कोई पूछ ही लेता है कि कुछ काम कर रहे हो क्या आप, जो बात कर रहे हो आप, अच्छा ये है वो है, तो प्लान बता सकते हो आप इस तरीके से अननोन पर्सन को भी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अननोन पर्सन को बता सकते हैं, क्योंकि अननोन पर्सन से करना क्या है, आप गए, आपने पूछा, अच्छा आप कहाँ के हो क्या है, देखो आजकल रिश्तेदारी सब जगह निकल आती है कि नहीं। जरा सा आप बस घर से निकलिए, थोड़ा सा अगर आप घर से निकलोगे ना, तो रिश्तेदारी 100 निकल के आ जाएंगी। यही चीज रहती है। तो इस तरीके से मैं जो है अपनी क्लोजिंग करती हूँ, और जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हैंडल करती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी अपलाइन को जरूर अपडेट देती हूँ कि ये मेरे साथ में हुआ है। फिर उनके साथ में मैं डिस्कस करती हूँ सारी चीजें, फिर वो जैसे बताती हैं वो चीज भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरा शुरू से रहा है कि मैं अपनी अपलाइन को हर चीज के लिए डिस्कस जरूर करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं खुद से कर लूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं महान, मैं देख रही हूँ कि वो बताना भी जरूरी नहीं समझते ना कुछ करना जरूरी समझते हैं। उनको यही लगता है कि
ये तो वैसे ही कॉल करती रहेंगी, ये है वो है फलाना ढीका, इनका तो काम है रोज रोज कॉल करने का। लेकिन ये चीज गलत है। जब अपनी अपलाइन, हमारी अपलाइन 100% एनर्जी लगा रही है आपको उठाने में, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी अपलाइन को हर चीज की अपडेट दें, और वो जैसा जैसा कह रही है वैसा हम करें। तो इस तरीके से आपको अपनी क्लोजिंग करनी होती है, जैसे मैं करती हूँ। अब बात आती है कि हमें लिस्ट पे कैसे, मैं ऐसा भी नहीं है कि अपनी ही लिस्ट पे काम करती हूँ, मैं अपने डाउनलाइन की लिस्ट पे भी काम करती हूँ। मान लीजिए मेरे टीम मेंबर है, किसी ने ज्वाइन किया है, तो उसकी लिस्ट को मैं देखती हूँ। पॉसिबल होता है उसके घर जाना या उनकी टीम में, तो मैं जाती भी हूँ, मैं जाती हूँ उनके साथ में। मान लीजिए मेरी है हाथरस की टीम है, आगरा की टीम है, मेरे को 1-2 घंटे का सफर लगता है करने में, 2 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का जाने का, 2 घंटा आने का, 4 घंटे मुझे लग जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी जाती हूँ उनकी हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि मेरी डाउन लाइन है, मेरे भरोसे आई है। अगर मैं उनके साथ में 1-2 मीटिंग करूंगी भी, तो वो खड़ी हो जाएंगी और फिर वो आगे का अपने आप संभाल लेंगी। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हम क्यों जाएं, तो ये चीज भी नहीं सोचनी चाहिए। कुछ होती है क्या, नहीं अपने आप संभालेगी, अपने आप करेगी, तो ये चीज भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज भी है। तो मैं भी यही करती हूँ, अपनी डाउनलाइन की लिस्ट पे काम करती हूँ। और आज जो जिस जगह पर मैं हूँ, ये मेरी टीम की ही बदौलत है, और मेरी प्यारी सी टीम है। मैं बस भगवान से यही दुआ करूंगी, यही दुआ मांगती हूँ कि प्लीज भगवान जी, सभी को जो भी दिल से कर रहे हैं मोदी केयर, जो दिल से कर रहे हैं उनको जरूर सक्सेस करिए जल्दी से जल्दी। जो दिल से नहीं कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ये लीडर आ गया, ये करता रहेगा, मैं आराम से सोऊंगा, उसका आप देख लीजिएगा। लेकिन जो दिल से मोदी केयर कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसको जरूर सक्सेस करेंगे। ये मेरा मतलब विश्वास भी है, क्योंकि जो मेहनत करता है तो फल तो मिलेगा ही ना भगवान से, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, और बात सच भी होगी। मैम अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपना गोल सेट करिए। गोल सेट करना बहुत जरूरी है। मैं भी अपनी टीम को साथ में लेकर के चल रही हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि टीम में मतलब कोई भी इंसान छूटे ना। मैं डेप्थ तक जाती हूँ, कभी भी ये नहीं सोचती कि ये न्यू मेंबर है क्या नहीं है, कुछ नहीं। डेप्थ तक जाती हूँ, वही सोचती हूँ कि ये मेरा इंसान हो गया। ये नहीं सोचती कि ये मेंबर लाया है तो यही हैंडल करेगा, नहीं। ये लेकर आया, अब मुझे हैंडल करना है, इसको हर चीज मुझे सिखानी है, इसके साथ में मुझे रिश्ता बनाना है। क्योंकि जब हमारा अटूट बंधन बन जाता है ना, समीर सर भी कहते हैं रिश्ता दिल से दिल तक। अगर हम डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में रिश्ता अगर अटूट हो जाएगा, कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर उस रिश्ते को कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। लेकिन आपको करना होगा, आप करके तो देखिए। सभी जब तक करेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, देखो अभी मुझे पता है काफी सारे लोग मीटिंग को देखने के बाद में सो जाएंगे, ग्रुप्स में बोलेंगे जबरदस्त सेशन, नाइस सेशन, ये वो। तो अक्सर करके होता है कि जबरदस्त सेशन, ये सेशन, वो सेशन, बस लिख करके काम खत्म। मतलब एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब जोश में तो आ जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। देखो अगर आपको सफल होना है, तो जो चीज हमारी अपलायंस बोल रही है, जैसे जैसे वो चल रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। ये नहीं कि जोश में तो हम आ गए, नहीं अब तो मैं करके दिखाऊंगा, अब तो मुझे 4 महीने में गाड़ी लेनी है, 4 महीने में ये लेना है, वो लेना है। एक्शन हम ले रहे नहीं, काम हम कर रहे नहीं, कैसे होगा भाई। देखो जो मेहनत करेगा वो सक्सेस जरूर होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है ही नहीं। क्योंकि कोई भी चीज हुई, हर इंसान इंसान भी यही कहता है। देखो आपने एक चीज देखी होगी घर में, मान लीजिए सासू माँ है, मैं हूं, मैं अगर उनसे प्यार से बात कर रही हूँ तो वो भी मेरे पे प्यार लौटाएंगी। लौटाएंगी नहीं लौटाएंगी। अगर मैं उनसे गुस्सा बात कर रही हूँ तो वो गुस्से से ही मेरे को लौटाएंगी। तो सेम बिजनेस का है। आप अगर बिजनेस को अपना, सोना मैम अगर मीटिंग में है तो प्लीज सविता मैम को थोड़ा कॉल कर दीजिए, जो सविता नदिया मोहल्ले की है, वो बार बार कॉल कर रही है मुझे। सोना मैम उनको कॉल कर दीजिएगा, थोड़ा हूं तो मीटिंग में। तो ये चीज है तो उसी तरीके से बिजनेस का है। अगर आप बिजनेस को दिल से अपनाते हो तो बिजनेस आपको अपनाएगा। बस शर्त यह है कि आप 100% यूजर बनिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सरफ बाहर से ले लेती हूँ, सरफ महंगी है, तेल बाहर से ले लेती हूँ, चाय पत्ती महंगी है तो मैं वो बाहर से ले लेती हूँ, कुछ आइटम यहाँ से लेते हैं, कुछ दुकान से लाते हैं। ऐसे कुछ नहीं हो सकता।
जब तुम खुद नहीं ले रहे और तुम चाहते हो कि तुम्हारी टीम पूरा सामान ले, फिर तुम शिकायत करते हो कि मेरी टीम नहीं ले रही। कैसे लेगी भाई? जो आप करोगे वैसा ही आपकी टीम करेगी आपके साथ में। सबसे पहले 100% यूजर बनिए। जो भी सामान मोदी केयर में मिलता है वो मुझे कसम खा लीजिए, अभी प्रॉमिस कर दीजिए और मुझे सभी प्रॉमिस करके बताइएगा अभी मेरे साथ में कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है। ये प्रॉमिस कौन कौन कर रहा है कि मैं मोदी केयर में जो जो सामान मिलता है सिर्फ और सिर्फ मैं मोदी केयर से ही लूंगी। जो सामान मोदी केयर में नहीं मिलता वो सामान मैं बाहर से लूंगी। बाकी का जो मोदी केयर में मिलता है वो मैं मोदी केयर से ही लूंगी। जल्दी जल्दी से बताएं कौन कौन। देखो अगर ले तो ही मी लिखना, वरना देखो झूठ बोलने के लिए मत करना प्लीज। ऐसा बोल करके मेरा कुछ नहीं होगा, मैं तो जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मिनट में अभी जाने वाली हूँ। लेकिन आप अपने आप से धोखा करोगे। आप अपने प्रति कितना लॉयल है वो देखिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं 6 महीने करूंगी, 6 महीने करके देखूंगी, सफल होती हूँ तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगी। अब आप एक बात बताइए भाई, आप सिलाई सीखोगी? आपने सिलाई सीखना स्टार्ट किया, सिलाई सीखने गई, स्टार्ट किया। अब आपको लगता है आपके पास कोई कपड़े सिलवाने आ जाएगा? कोई आएगा कपड़े सिलवाने के लिए? आपने सिलाई सीखना स्टार्ट किया, आपको लगता है कोई कपड़ा सिलवाने के लिए आपके पास आएगा? नहीं आएगा भाई, क्योंकि आप सीख रही हैं। सीख रही है ना, तो क्यों आएगा कोई? जब आप यही चीज मोदी केयर में जब आप ज्वाइन होते हैं, किसी को बताते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होता है, इस वजह से लोग मना कर देते हैं, ज्वाइन नहीं करते आपके साथ में। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, 5-6 महीना लगातार आप जब सीख जाते हैं 100%, तब वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या बिजनेस है, और तब आप उनको एक 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बताते हो। क्यों? क्योंकि आपको 6 महीना हो गया और आप सीख चुके हो। ठीक है ना? तो वो इंसान आपके साथ फिर ज्वाइन करेगा, क्योंकि उस आपके अंदर उसको अब कॉन्फिडेंस दिखेगा, प्लस आपका लेवल दिखेगा, वो सारी चीजें आपके अंदर दिखेंगी। ठीक है ना? तो यही चीज होता है। 6-7 महीने में कुछ नहीं होता। इस बिजनेस को अगर करना है 5 साल, कम से कम 5 साल लगातार मेहनत करनी होगी आपको, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। ये सोच रहे हो कि 1 महीने करके देख लेती हूँ या 2 महीने करके, आप अभी इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी जो 2 महीने के उद्देश्य से आया है ना, कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने करके देख लेते हैं, छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं है अगर 2 महीने 4 महीने के उद्देश्य से आए। भाई ये बताओ, जब किसी भी चीज को सीखने में 1 साल लग जाती है, 6 महीने लग जाते हैं। सिलाई भी मैं सीखने जाऊंगी 6 महीने का कोर्स होगा, पार्लर सीखने जाऊंगी 6 महीने का कोर्स होगा, शादी करूंगी, शादी करके जब घर में जाऊंगी वहां पे भी मुझे 6 महीने 1 साल एडजस्ट होने में लगेगा। तो इस बिजनेस में आप कैसे सोचते हो क्या 6 महीने में ही आप 50,000 की इनकम लेने लग जाओगे, या 6 महीने में ही आप सफल हो जाओगे? क्यों सोचते हो कि 6 महीने में ही सब कुछ हो जाएगा? हालांकि होगा, ऐसी बात नहीं कह रही मैं, 6 महीने में भी करने वाले कर रहे हैं इनकम 50,000 की, लेकिन वही कर रहा है जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा वो साल भर में भी उसका कुछ नहीं हो सकता, 2 साल में भी कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, जो काम करेगा वो करने वाला 4 महीने में भी करेगा, 6 महीने में भी करेगा, 10 महीने में भी कर लेगा। और जो नहीं कर रहा है उसके लिए साल भी कम है, 2 साल भी कम है, 3 साल भी कम है। तो वो कंपनी को फ्रॉड ना बताएं, कंपनी को खराब ना बताएं, अपने अंदर की कमी को देखें और सुधार करें। तो सबसे मैं यही बोलूंगी कि अपने काम को अपने प्रति लॉयल रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। दूसरी चीज, अपनी अपलाइन के ऊपर विश्वास रखें। तीसरी चीज, ये जो आप लोग मीटिंग से बोर होते हो ना, क्या मीटिंग, हर वक्त मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मैं नहीं ले पा रही या मैं सो गई थी, ये अपलाइन का कुछ नहीं जा रहा। आप अपने साथ धोखा दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपकी अपलाइन आपको कॉल कर रही है कि मीटिंग्स में आइए, मीटिंग्स में आइए, और आप लोग आ नहीं रहे। उसका कुछ नहीं है, वो तो इनकम पे हैं, उनको तो इनकम आ रही है। लेकिन अगर आपको इनकम चाहिए तो प्लीज सीरियस हो जाइए। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपके अंदर दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बिजनेस अब मेरा है। मैं 100% लॉयल रहूंगी, वफादारी से रहूंगी, अपनी अपलाइन के प्रति वफादारी निभाऊंगी, अपनी कंपनी की तरफ तरफ से
वफादारी दिखाऊंगी, 100% यूजर बनूंगी। तीसरा, हर एक चीज सीखूंगी यहाँ से, जो जो मीटिंग हो रही है मैं सीखूंगी, यहाँ से सीख करके फिर इम्प्लीमेंट करूंगी, एक्शन लूंगी सीखने के बाद में, क्योंकि एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता। आप ये सोचें कि एक्शन नहीं लें और बस हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। तो एक्शन आप सभी को लेना पड़ेगा, ये चीजें आपको करनी होंगी, तो ये आप करिए, दिल से निभाइए रिश्ते को, तो आप भी जरूर सक्सेस होंगे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरा तो यह, मैं बोलने लगी रहूंगी तो मैं टाइम भी निकलता जाएगा और मैं बोलने भी लगी रहूंगी। तो मैम है क्या मीटिंग में आप? मैम मीटिंग में है क्या? जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। मैं तो फिर मैम लगी रहूंगी, मुझे समय का याद ही नहीं रहेगा।